मैं शबानाज और रब्जी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कोई भी चुनाव हो और असदुद्दीन अवैसी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, अवैसी ने बिहार में जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं की नाक में दम किया है, उसकी वजह से अब नीतीश कुमार भी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की मौजूदगी में ही महागठबंधन के कुछ विधायकों को एआईएमआईएम से सतर्क रहने की नसीहत दी है। देखिए, एक दल के लोग दूसरे दल से सतर्क रहने की नसीहत दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो है अपने कुछ विधायकों को एआईएमआईएम से सतर्क रहने की बात कह रहे हैं, सतर्क रहने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने अपने चंबर में विधायकों से बातचीत के दौरान सलाह देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एआईएमआईएम की रणनीति के बारे में बताइए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें एआईएमआईएम की रणनीति के बारे में बताइए, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एआईएमआईएम भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। देखिए, ये बात नीतीश कुमार ने कही है, लेकिन इससे पहले भी इस तरीके की बातें हो चुकी है कि जो एआईएमआईएम है वो भाजपा की भी टीम है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेताओं को ये बताने की कोशिश की है कि वे समय रहते अवैसी की ताकत को पहचाने और जनता के बीच जाकर उन्हें अवैसी के असलियत, जी हाँ, उनका यही कहना था, उन्होंने यही कहने की कोशिश की कि वो उसकी ताकत को पहचाने और जनता के बीच जाकर उन्हें अवैसी की असलियत बताएं, ताकि महागठबंधन को चुनाव में नुकसान ना हो। वैसे भी महागठबंधन में शामिल राजद का वोट बैंक मुस्लिम और यादव समीकरण को माना जाता है। जी हाँ, इसमें सच्चाई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अवैसी की मौजूदगी से जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। अब जाहिर सी बात है कि अवैसी कदम रखेंगे तो मुस्लिम वोट बटेगा। इस पर राजनीति की जानकारी, आपको बता दें कि इस पर जो राजनीतिक है तो राजनीति के जानकारों का भी कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में एआईएमआईएम के मजबूत होने से महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे भी सीमांचल की अधिकांश पार्टी, जी हाँ, आपको बता दें कि सीमांचल की अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अवैसी की पार्टी में सीमांचल में जोरदार प्रदर्शन किया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अवैसी को अपनी जड़ें जमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें पहले ही साफ हो चुकी हैं। इस पर अब किसी बहस की भी जरूरत नहीं है, किसी अनुमान की भी जरूरत नहीं है। यानी कि राज्य में उनका पहले से ही बड़ा जनाधार है, और अगर उन्होंने क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवार को उतार दिया तो फिर जनता अवैसी के नाम पर उम्मीदवारों को दिल खोल कर वोट कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। वैसे भी गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से महागठबंधन उम्मीदवार की हार हुई, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर महागठबंधन उम्मीदवार की हार हुई। उसके लिए राजद ने सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को जिम्मेदार माना है। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी जो है अवैसी के सर पर ही डाली गई। यानी कि राजद को भी इस बात का एहसास है कि अवैसी की मौजूदगी से उन्हें नुकसान होने की संभावना है। जी हाँ, उन्होंने भी इन बातों को महसूस कर लिया है, वो भी समझ चुके हैं कि अगर अवैसी है तो नुकसान है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से महागठबंधन को एआईएमआईएम से सतर्क रहने की नसीहत दी है, उससे इतना तय माना जा रहा है कि चुनावों में एआईएमआईएम को मिल रही समर्थन से महागठबंधन न केवल चिंतित है बल्कि इसकी काट ढूंढने में भी जुटी है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, चिंता करने से तो कुछ होगा नहीं, काट भी उसके लिए उसका काट भी ढूंढना जरूरी है, और यही काम हो रही है।
वैसे एआईएमआईएम की काट ढूंढने, जी हाँ, काट ढूंढने में महागठबंधन के नेता कितने सफल होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त क्या होगा ये तो उस वक्त ही पता चलेगा, यानी आने वाले समय में ही पता चलेगा। वो समय ही बताएगा कि सफलता कितनी मिली। लेकिन जानकार कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवैसी महागठबंधन के लिए एक चुनौती के समान है, जो आगामी चुनाव में नीतीश और तेजस्वी की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। ये राजनीति का ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, किसकी हार किसकी जीत होती है। फिलहाल तो ये खबर यहीं तक थी। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।